गोविंदाम नंदिनी राधा गोविंदम मोहिनी, गोविंद सर्वस्व सर्वकांता शिरोमणि। अर्थात जो गोविंद नंदिनी है, जो गोविंद मोहिनी है, जो सर्वकांता शिरोमणि है, ऐसी श्री राधा रानी हमारे चित्त में, हमारे घट में, हमारे हृदय में, हमारे रोम रोम में, हमारे पलकों में, हमारे नयनों में विराजमान हो जाएं। हम उनके हो जाएं, वो हमारी हो जाएं। बस ये भाव अपने हृदय में हमें प्रगाढ़ करना है। बहुतों को अपना समझा, बहुतों के हो चुके हम। बहुतों को अपना समझा, बहुतों के हो चुके हम, पर अब तेरे हम रहेंगे, अपना हमें बना ले, अपना हमें बना ले। आज तक हमने बहुतों को अपना समझा, बहुत संबंधों को अपना समझा, बहुत रिश्तों को अपना समझा, लेकिन अंत में एक ही बात समझ आई कि मेरा कोई असली संबंधी है, मेरा कोई असली रिश्ता है, तो हे किशोरी जी, वो सिर्फ और सिर्फ आपसे है। मेरी मति में जैसे यहाँ पूरे अस्पताल में सीसीटीवी कैमरा लगा है, एक जगह बैठ के क्या सेवा हो रही है सब देख सकते हैं। पर कभी कभी क्या होता है, किसी कैमरे के सामने मकड़ी का जाल लग जाता है। जाल लगने से क्या होता है, सिस्टम तो चालू है, सिस्टम चालू है, खराबी कैमरे में नहीं है, पर हुआ क्या, सामने एक जाल आ गया, एक रुकावट आ गई। तो क्या करना है, क्या उस कैमरे को चलाने के लिए क्या कोई मैकेनिक बुलाना पड़ेगा या उसको खोलना पड़ेगा? बोले नहीं, कुछ नहीं करना, बस जाओ, कोई एक जाला लेने वाला लो और उस जाले को हटा दो। वो जाला जो है वो माया का जाल है, इसलिए तो माया जाल कहा जाता है। हमारे और श्री ठाकुर जी के, हमारे और श्री स्वामिनी जी के बीच में एक पर्दा है, एक जाल है। किसका जाल है? मैं का जाल, मैं का जाल है। मैं अभी बाकी है मन में, मैं अभी बाकी है कि मेरा इससे ये नाता है, मेरा ये कार्य है, मेरा ये नाम है, मेरा ये गांव है। ये जो मैं का जाला है, इस जाले ने ही हमें अभी उनके चरणों से दूर कर रखा है। बस ये जाला हट जाए, हटेगा कैसे? किसी प्रेमी का संग कर लो, किसी प्रेमी का आश्रय ले लो, किसी गुरु की शरण ग्रहण कर लो। वो अपने आप हमारे चित्त में पड़े हुए न जाने कितने जन्मों जन्मों के उस माया जाल को अपने आप हटा देंगे। और जब वो जाल हटेगा, सामने आंखें खुलेंगी तो साक्षात गौर वर्णा गौरांगी श्री स्वामिनी जी खड़ी होंगी और उनका उस रूप माधुरी का ये हृदय पान करने लगेगा। बस वो जाल हटाने के लिए ही हम ब्रज में पड़े हैं, वो जाल हटाने के लिए ही हम गुरु सानिध्य में आश्रित हैं, उस जाल को हटाने के लिए ही हम दिन रात सत्संग श्रवण करते हैं कि कैसे भी वो बुद्धि से पर्दा हटे और बुद्धि में एक बात बैठ जाए, ठाकुर नंद किशोर हमारे
ठकुरानी वृषभानु लली है। लोग कहते हैं कृष्ण बड़े दयालु हैं, करुणा निधान। क्या नाम है ठाकुर जी का? करुणा निधान। किसी ने पूछा कि इतनी करुणा, अगर तुम्हारा नाम करुणा निधान है तो इतनी करुणा आपके पास आई कहां से? मान लीजिए किसी आदमी की आमदनी ना हो, किसी व्यक्ति की इनकम ना हो, आमदनी ना हो, बस खर्चा ही खर्चा हो, बस खर्चा ही खर्चा है और दोनों हाथ से लुटा ही रहा है, खर्च ही कर रहा है, तो भले कुबेर का खजाना ही क्यों ना हो, खाली हो जाएगा। आमदनी तो कुछ है नहीं, जितना है वो एक ना एक दिन तो खाली होगा ही होगा। तो अगर वो लुटा रहा है तो आवश्यक है कि आमदनी भी उतनी ही होनी चाहिए। ठीक उसी तरह श्याम सुंदर सबको कृपा बांटते हैं, सबको कृपा बांटते बांटते बांटते, पर वो कृपा आती कहां से है? श्याम सुंदर कृपा बांट रहे हैं, ये तो सबको दिखाई दे रहा है, पर वो कृपा आती कहां से है? बोले वो कृपा का जो भंडार है करुणामयी श्री राधा रानी, वो उनके खजाने में कृपा भरती है, तब उस कृपा को ठाकुर जी आगे बांटते हैं। आमदनी वहां से है ठाकुर जी की, और हम पर जो लुटाते हैं वो तो बस खर्चा है। कृपा ही कृपा लुटाते रहेंगे और श्री स्वामिनी जी कृपा ना दे, उन्हें प्रदान ना करें, तो कब का भंडार खाली हो जाए। गंगा सागर में जाके मिलती है, लेकिन अगर वो गंगा गंगोत्री से ही निकलना बंद हो जाए तो? गंगोत्री से ही गंगा का जल ना निकले तो क्या गंगा जाके मिलेगी गंगा सागर? कैसे मिलेगी? पहले उधर गंगोत्री से जल निकला, उधर निकलता रहता है, तब जाकर के गंगा सागर में समाहित होती है। ठाकुर सबको दे रहे हैं, पर ये सब आता है एकमात्र श्री स्वामिनी जी के पास से। ये जो जल हम टंकी से निकल रहा है, इस टंकी में जल नहीं है, इसके पीछे एक स्रोत है, वहां से जल आ रहा है। ये लाइट दिख रही है लाइट, लेकिन इसके पीछे एक पावर हाउस है, वहां से आ रहा है। उस पावर हाउस में भी प्रकृति से, सूर्य से, वायु से ये बिजली बनाई जा रही है। स्रोत क्या है वो हमें जानना है। ठीक वैसे ही देवी देवता कृपा करते, ठाकुर जी कृपा करते, संत कृपा करते, पर इस कृपा का भंडार कौन है? बोले इस कृपा का भंडार एकमात्र हमारी स्वामिनी किशोरी जी। वो कृपा का अथाह सागर है, वो कृपा का अथाह सिंधु है, और उस सिंधु में कभी जल कम नहीं होता। कभी आपने अपने जीवन में सुना कि सागर में जल सूख गया? खूब अकाल पड़े, नदियां सूखी, जमीन सूखी, सब सूखा, पर सागर कभी नहीं सूखा। वैसे ही चाहे कहीं कृपा की कमी हो जाए, पर एकमात्र बरसाने वाली का धाम ऐसा है जहां कृपा की कोई कमी नहीं होती। एक बार श्री श्याम सुंदर राधा रानी का रास में प्रतीक्षा कर रहे हैं। अब हर बार तो श्री स्वामिनी जी थोड़ा मान करती हैं, रूठती हैं, पर आज जो समय निश्चित था उससे थोड़ा देरी हो गई। श्याम सुंदर प्रतीक्षा करते रहे, आने में इतनी देर हुई। जब आई तो थोड़े से श्याम सुंदर नाराज थे। वैसा ऐसा बहुत कम होता है, रेयर चांस है ये, पर कभी कभी अपवाद हो जाता है ना कि आज श्याम सुंदर थोड़े से
तो राधा रानी ने ललिता सखी को इशारा किया, क्या हो गया इनको आज ऐसे कुछ बदले बदले, बोले आप देर से आई तो थोड़ा सा वो। तो श्री राधा रानी ने श्याम सुंदर का चिबुक पकड़ा और ललिता की ओर देखते हुए कहा कि ललिता एक बात बता, ये ब्रिज में जितने बाबरे पड़े हैं ना, बाबा जी भजनानंदी, ये जितने भी पागल पड़े हैं, ये यहाँ क्यों आए हैं? तो ललिता ने कहा आपका भजन करने आए हैं, श्याम सुंदर को मनाने आए हैं। श्याम सुंदर के लिए आए हैं ना? हाँ, श्याम सुंदर के लिए आए। तो क्या इनका कर्तव्य नहीं बनता कि जितने यहाँ पड़े हैं ये उनका ध्यान रखे? पर हुआ क्या? बोले मैं तो श्रृंगार करके सज धज के रास में आ ही रही थी कि मार्ग में एक 5-10 वृद्ध बाबा जी भूखे सो रहे हैं। और भूखे क्या सोच के सो रहे? जैसी श्री जी की इच्छा। इस ब्रज में पड़े हैं तो हमने तो सुना है वो रखवाली करती है, जैसे उसकी इच्छा, ये सोच के बस कह के सो गए। क्या इनका कर्तव्य नहीं बनता कि ये जाकर के उनको उनका पेट भरे? क्या इनका दायित्व नहीं बनता? तो फिर आपने क्या किया? बोले मैं गई, मैंने अपने हाथों से दाल भात बनाया और जाकर के उनको खिलाया कि बाबा मेरी मैया ने भिजवाए हुए पालो। अब बताओ, ये कोई नाराजगी की बात है? कोई तुम्हारे भरोसे यहाँ पड़ा है और देखो जल्दी जल्दी में हाथ भी नहीं धो पाई, हाथ में दाल लगी थी सो श्री श्याम सुंदर के चिबुक पे लग गई। जैसे श्री श्याम सुंदर ने देखा तो रोने लगे, क्षमा 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 हे स्वामिनी जी, मैं तो बस वैराग्य उत्पन्न करता हूं। ध्यान देना, ठाकुर जी कह रहे मैं बस वैराग्य उत्पन्न करता हूं उसको ब्रज में लाने का, बस उससे आगे उसका पालन पोषण और उसको संभालने का काम, दुलार देने का काम, उसको लाड़ देने का काम तो आप ही करती हो, उसका पालन तो आप ही करती हो। मैं तो यहां तक बस ले आया। गीता में खड़े होके कुरुक्षेत्र में भाषण दे दिया, वैराग जाग गया मन में, आ गया ब्रज में, पर अब आगे संभाले कौन? संभालने वाली तो एकमात्र श्री राधा रानी है। वही संभालती हैं, वही आश्रय देती हैं, वही कृपा का सागर उड़ेल देती हैं अपने प्रियजनों के ऊपर। कल आपने सुना कैसे जो मंजरी भाव से श्री स्वामिनी जी की सेवा करता है उसके लिए कैसे रीझ जाती हैं, कैसे प्रसन्न हो जाती हैं। मानस रूप में पूजा कर रही हैं ललिता विशाखा की। चित्रा सखी चित्र बनाने में बड़ी निपुण है। स्वामिनी जी कहती है चित्रा एक काम करेगी मेरा? हाँ, कैसी बात कर रही हो आप? मैंने को कभी आपकी सेवा, आपकी रुचि को कभी मना किया है? नहीं नहीं, आज जो काम देने वाली हो सकता है तू मना कर दे। नहीं नहीं, आप आज्ञा तो करिए, बोल पहले मेरे सामने, करेगी? हाँ हाँ, आप आज्ञा करिए। तू एक काम कर, तू चित्र अच्छा बनाती है ना, तू अपना एक चित्र बना दे। मेरा चित्र? मेरे चित्र का क्या? बोले देख, बोल गई ना बीच में, मैंने कहा था तू नहीं मानेगी। चित्रा ने कहा आप नहीं, मैं सिर्फ एक जिज्ञासा। अरे तेरा नहीं, ये जितनी भी मेरी सखी सहचरी सब का एक एक चित्र बना दे। क्यों? बोले रात्रि को तुम सब अपने थोड़ी दूरी हो जाती है, तो उस समय मुझे जब तुम्हारा स्मरण आता है तो तुम्हारे चित्र को मैं देख कर के अपने मन को सांत्वना दे दूंगी, तसल्ली दे दूंगी। जो अपने निज जनों से, अपने प्रियजनों से इतना लाड़ और इतना दुलार करती हूँ, वो है श्री राधा। इसलिए तो हम बार बार कहते हैं
क्या क्या रखा है पुण्यों में, क्या रखा है बाकी सब चीज़ों में। एकमात्र लक्ष्य जिसका ये बन गया कि मुझे प्रिया प्रीतम के नित्य धाम में अपने आप को सेवा के लिए तत्पर रखना है। सेवक का काम क्या होता है? स्वामी कहे ना उससे पहले तैयार हो जाना, खड़े हो जाना, एक पांव पे खड़े रहना, जो तुम आज्ञा कर दो, जो तुम सेवा कह दो। हमारे चित्त में, हमारे मन में भी इस सेवा परायणता का भाव जागृत हो जाए। सोए तो भी रात्रि को लगे कि क्या पता क्या आवश्यकता पड़ जाए श्याम सुंदर को, ठाकुर जी को, लाडली जी को। कौन सेवक भला ऐसा होगा जो स्वामी को खिलाए बिना भोजन कर लेता हो? कौन सेवक ऐसा होगा जो खुद बढ़िया आलीशान व्यवस्थाओं में रहे और स्वामी ऐसे ही रहे? मैं ऐसा क्या करूं कि मेरे आराध्य को हर सुख प्राप्त हो? मैं ऐसा क्या करूं कि उनके स्वागत में पलके बिछा दूं, अपना प्राण, अपना जीवन बिछा दूं? बस उनकी प्रसन्नता मेरे जीवन का एकमात्र लक्ष्य बन जाए। संसार को खुश करने का प्रयास हम हमेशा करते हैं, पर क्या संसार खुश हुआ? क्या आपके व्यवहार से संसार को प्रसन्नता मिली कि हाँ बहुत सेवा करता है मेरी? लेकिन वो इतने करुणामय हैं, झूठ मूठ भी अगर उनकी सेवा कर दोगे तो आनंदित हो जाएंगे। आहा कितना प्रेम करता है मुझे, देखो दिन रात मेरे बारे में सोचता है, मेरी सेवा के बारे में सोचता है, क्या पहनाऊं, क्या खिलाऊं, कहाँ लेके जाऊं, कौन सा सुख दूं इनको। एकमात्र यही हमारे हृदय में ये भाव उत्पन्न हो जाए। निवेदन उनके चरणों में एक भक्त करता है, हे किशोरी जू हमें दान दे दो। भक्त मांग रहा है कि हमें दान दे दो। आप परम दाता हो, आप समस्त दाताओं में सिर मोर हो। और तो और श्री श्याम सुंदर भी आपके सामने मांगते हैं, वो भी आपके सामने हाथ फैलाते हैं। मांगत लाल लाड़ीलो नागर, प्रगट भई दिन दिन की चोरी, दान देरी नवल किशोरी। वो स्वयं मांगते हैं आपके सामने। तो आप समस्त दाताओं की सिरमोर हो, मुझे भी दे दो। क्या दे दो? तुम लालन संग मुदित विराजो, मोहि करो मुख चंद्र चकोरी। और निस्दिन नित्य निकुंज भवन में मैं दिन रात हाजिर रहूं। किसके लिए? तुम्हारी सेवा के लिए, तुम्हारी एक आज्ञा के लिए। मैं उस सेवा परायणता को अपना लूं। वृंदावन में यमुना के पुलिन पर सेज बिछाऊं। प्रतिपल आपके आने की मैं बाट निहारूं। मेरे कान आपके नूपुर ध्वनि को श्रवण करने के लिए लालायित रहे। मेरे हृदय में वो प्यास पैदा कर दो। कैसे मिलेंगी ये विकलता पैदा कर दो। और इसी विकलता में, इसी प्यास में मैं मिट जाए,
मेरा मिट जाए, रहो तो केवल आप रहो, आपका सुख रहे, आपका सेवा भाव रहे। वृंदावन की गलियों में चीख चीख करके मैं तुम्हें पुकारूं, रज में लोटपोट होकर के एकमात्र तुम ही याद रहो, तुम्हारा नाम याद रहो, ये दान दे दो। आप तो दानियों में सिर मोर हो, आप तो जगत को देने वाले को भी दान देती हो, तो फिर मुझसे ये नाराजगी क्यों, मुझ पर ये कृपा क्यों नहीं। ये दान लेने के लिए हम बैठे हैं, क्योंकि पता है साधन में तो बल है नहीं, पता है भजन तो होता नहीं। जिस भजन की रीति शास्त्रों ने बताई है, अगर उस भजन रीति को देखें तो कछुए से भी धीमी चाल है हमारी। इस धीमी चाल से भला कौन पहुंच पाएगा वहां पर। करुणा निधान हो आप, एक करुणा की कौर, एक कृपा की कौर, बस इस ओर आप निहार दो और सदा सदा के लिए मेरे हृदय में ये प्यास बढ़ा दो, ये दान मुझे दे दो। मैं दान आज देने नहीं आया, आज मैं दान मांगने आया हूं। देने वाले बहुत होंगे इस दुनिया में जो कहते होंगे कि हम ये दान करते हैं, हम वो दान करते हैं, लेकिन आज ये हृदय आपसे दान मांगने आया है। ऐसी कृपा कि निस्दिन नित्य निकुंज भवन में हाजिर रहूं। आप कहो ना उससे पहले मेरी हाजिरी लग जाए। आप हम सोच नहीं सकते। गुरु आज्ञा होती है कि कुछ समय के लिए चिंतन करना चाहिए निकुंज भवन का। वैसे तो कभी हमारे चित्त में इतने विकार हैं कि चिंतन होता नहीं, पर कभी चिंतन हो जाए गलती से 2, 4, 5 मिनट, वो जो क्षण होते हैं वो सबसे अद्भुत क्षण होते हैं। क्योंकि उन क्षणों में मानो ये देह मिट जाता है और लगता है कि सामने निकुंज में प्रिया प्रीतम खड़े हैं और हम उनकी सेवा कर रहे हैं, किसी भी भाव से सेवा कर रहे हैं। सोचिए जब एक आध क्षण में इतना सुख प्राप्त हो सकता है, इतना रस प्राप्त हो सकता है, तो जो महापुरुष दिन रात इसी में डूबे रहते हैं उनके आनंद की क्या दशा होगी। जो दिन रात इसमें भीग रहे हैं, इस रस में, इस वर्षा में जो भीग रहे हैं, देह का भान भूल गए, भूख प्यास भूल गए, नींद भूल गए, तो कौन सी बड़ी बात है। इतना अद्भुत रस जो उन्हें प्राप्त हो रहा है, क्यों ना भूलेंगे। जिस वस्तु की चाह हमें दिन रात लगी रहती, ये वस्तु मिल जाए, ये वस्तु मिल जाए, वो वस्तु उनके लिए तुच्छ है, माटी के समान है। क्यों? क्योंकि उनको सेवा रस मिल गया है, उनको सेवा का सुख मिल गया है, और उस सेवा सुख के सामने सब रस फीके हैं। इसलिए हे किशोरी जो हमें दान दे दीजिए,